में जीन क्लिप, ये तुम्हारा नया घर है। इको क्लीन प्रो, हेलो। आपने रैक्स मंगवाए थे और आपके यहाँ क्या फ्लोर क्लॉथ्स आ गए? आपका मतलब है मॉप्स आ गए? हाँ, हम इसे ठीक कर देंगे। मैं यहाँ आ गई। ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है। पता नहीं वाईफाई है या नहीं। मुझे आपको 70 चीजें भेजनी है, उसका काफी भार है। हाँ, हेलो। अपना ध्यान रखिए, बाय। ओह मिलाडी, आज से मैं तुम्हारी इंटर्नशिप सुपरवाइजर हूँ। पर मैं तो अकाउंटिंग के लिए आई हूँ, तुम लीगल एक्सपर्ट हो ना? मैं यहाँ सब कुछ संभाल लेती हूँ। ठीक है, मेरी माँ ने तुम्हें याद किया है। ओह कितनी अच्छी है वो, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे टॉयलेट पेपर ऑर्डर करने हैं। तुम सही समय पे आई हो। B2B सेल के रिप्रेजेंटेटिव जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं बेनेलेक्स में, वो आज हमारे ऑफिस में आ रहे हैं। एना निल्सन, वो बहुत अच्छी है। ये वही है ना जिसने सारी सफाई करने वाली औरतों को निकाला है पैसे बचाने के लिए? हाँ, ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग। हेलो। जिन पॉल, जिन पियर, कैसे हो? ये है मिलाडी, हमारी न्यू इंटर्न। हाँ हाँ, मरियम की बेटी ना, उसे हम बहुत मिस करते हैं। जीन पियर हमारे कंट्रोल मैनेजर हैं और जीन पॉल लॉजिस्टिक मैनेजर हैं। और हाँ, रात भर काम करके मैंने इसे पूरा कर दिया। दरअसल अब हमें इसकी जरूरत नहीं। सच में? माफ करना। वैसे मैं बस हमेशा अपने काम में अप टू डेट तो हूँ, ठीक है? चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये मेरा ऑफिस हुआ करता था, पर पैट्रिक चाहता था मैं उसके पास रहूं। इको क्लीन में इंटर्नशिप मिली है, बहुत बड़ी बात है। मैं इससे पहले गुजर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल से ढूंढी। नहीं, सब वही है। हाँ ठीक है, उसे करते हैं। मैं दोपहर में मिलता हूँ। हाँ, हेलो। हेलो। आपकी गर्दन अब ठीक है? हाँ, अरे नहीं, सॉरी। मैं मेलेडी हूँ, आपकी नई इंटर्न। अच्छा, मरियम की बेटी हो? हाँ हाँ हाँ। आपका इस पर सिग्नेचर चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पर क्लॉड डी ग्रुप टीचर है या नहीं? वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्हें गोल्फ खेलना नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया। इको क्लीन प्रो में तुम्हारा स्वागत है। अच्छे से काम करना, ठीक है? क्या तुम मेरे लिए फिर से कॉफी बना सकती हो क्या? बहुत अच्छे। तुम्हारा पहला काम है कि तुम इनके टुकड़े कर दो। ये अर्जेंट है। नहीं 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 नहीं, इसे पढ़ना मत, ठीक है? तुम इसे पढ़ नहीं पाओगी, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो मुझे रोज के वैट रिपोर्ट्स लग रहे हैं। तुम इन्हें पढ़ दो और बाकी का काम तुम इन्हीं से पूछ सकती हो। तुम्हारी पहचान हो चुकी है ना? ज्यादा नहीं जानते। थैंक यू। निल्सन आ रही है जनरल मीटिंग के लिए। एनुअल अकाउंट्स।
हेलो, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस साल आप सबसे दोबारा मिलकर। मुझे खुशी हो रही है इसलिए क्योंकि इस साल फिर से एक्सो ग्रुप ने हमारे काम पे भरोसा किया है और हमें दिलासा दिलाया है कि सबका साथ और सबका विकास होता रहेगा। और इसके माफ करना। ओके, मैं किस बारे में बात कर रही थी? तो इसका मतलब है कि आप सब खुद के मैनेजर हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। ध्यान देने के लिए शुक्रिया। अब आगे, एक दूसरे को सपोर्ट इनेस। करते हुए और एक दूसरे की मदद के लिए कर्मचारियों को एक ब्रांड बनाया है। और हाँ, ये जरूरी भी था। क्या तुम्हारे और अब पास कॉफी बची है? तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं जानती हूँ आप सब क्या सोच रहे हैं इनेस। ब्रांड के बारे में, है ना? वैसे सब कुछ तो सही ही लग रहा है। अगर हम काम करने का तरीका थोड़ा बदले तो हम जल्द ही अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच जाएंगे और अपने पार्टनर्स के पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे। कैसे? अपने बजट को प्लान करके और अपने अनुभव और कीमत की तुलना करके। अब आप लोग का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, लेकिन समझ तो गए ही होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ कोई भी समस्या नहीं है और इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और कॉर्पोरेट कल्चर पे ध्यान देते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। कौन बताएगा? पैट्रिक, क्या समस्या है? पानी की वो समस्या। अच्छा है, मजाक करना भी जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से जो हमारा इनकम है, अब हम बात करने जा रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में। इसे सुनकर दिल में धक धक सा हुआ ना? एक्सो ग्रुप का यही तो तरीका है सबसे बात करने का। इस ग्राफ के अनुसार आपका ब्रांच इस मामले में सबसे बेकार है। वो है तो सही। चलो बताओ, कोई सवाल? नहीं। काम पे चलते हैं। पैट्रिक, हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे ऑफिस में। ठीक है। तुम ठीक हो इनेस? इससे तुम्हें सदमा लग गया? तुम्हें ये पिंक लाइन दिख रही है? ये मैं हूँ। मैं सोच रही थी कि हाँ? ये बात हम दोनों के बीच। मेरी बेटी हमेशा कहती है कि मुझे सही जगह पर बोलना चाहिए, पर ये उतना आसान नहीं है। वैसे प्लान क्या है? कौन सा प्लान? बराबरी के पैसे मिलने का। इस बारे में पैट्रिक से बात करो। और तुम दोनों की तो अच्छी बनती है ना? हाँ? चलती। इनेस, हेलो टॉम। टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। अब तो सफाई वाली औरत भी चली गई। हम्म। रुको रुको टॉम, स्टोर रूम का दरवाजा ठीक कर दिया? ये मामूली लड़की मुझे ऑर्डर दे रही है। तुम्हारा दिन अच्छा होगा। इनेस, 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 हाँ? पेपर खत्म हो गए हैं। टॉयलेट पेपर खत्म हो गए हैं। इको क्लीन प्रो, हेलो। अरे नहीं। मुझे लगता है इस साल मुझे एसयूवी मांगनी चाहिए। सैलरी बढ़ेगी उसके बाद। निको ने ऐसा पिछले साल किया था, याद है ना? हाँ सही बात है, मैं भी ऐसा ही करूँगा। वक्त हो गया है खुद के काम पूरे करने का।
गिली 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 गिली। मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि उसे सरदर्द हो जाएगा। अंदर आ जाओ। वैसे देखा जाए आज तक तो मैंने 52 क्वार्टर्स में सिर्फ 2 दिन की ही सिक लीव ली है अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। हे, मैं निल्सन के सामने ये कहना नहीं चाहता था, पर तुम्हारी कॉफी तो घटिया थी एकदम। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम खुद अपने लिए बना दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे कॉफी भी पसंद नहीं। मेरे यहाँ लीगल एक्सपर्ट के काम को छोड़कर मैं यहाँ कस्टमर सर्विस संभालती हूँ, सेक्रेटरी और क्वालिटी कंट्रोल और एचआर भी। कस्टमर सर्विसेज और सेक्रेटरी का काम करना, साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल और एचआर भी। और इन 17 सालों में मैंने 2 हाफ डे की छुट्टी ली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या क्या करती हो। इनेस, अगर तुम नहीं होती तो हम तुम्हें बना लेते। सबको इंक्रीमेंट मिल रहा है। अगर ये मेरे बस में होता तो हर महीने मैं तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब देता। पर ये समस्या सच में है। एना निल्सन ने भी तो इक्वल पे की मांग की थी। जरूर मिलेगा। हमारे बस में जो होगा हम वो करेंगे। अगले साल तक तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी है, सच में उसके लिए वो मुझे एक्स्ट्रा बजट नहीं भेजते हैं। कुछ भी नहीं, जीरो, समझी? कुछ भी नहीं। समझ गई। और सीनियर होने का बोनस वो भी मिलेगा या नहीं? हाँ, मेरी बात सुनो इनेस। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी तक मैनेजर ऑफ द ईयर के लिए नहीं चुना गया हूँ, बिना कारण के। 1992 में। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। तुम थोड़ा सा और सब्र करोगी तो तुम्हें सब्र का मीठा फल खाने मिलेगा। सॉरी, जरूरी कॉल है। शायद तुम्हें जाना चाहिए। हाँ डार्लिंग, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहा? प्लम्बर? नहीं, उसे पैसे ऐसे ही दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या मैं तुम्हें वैट देने वालों में से लग रहा हूँ? माफ करना। इसमें हिसाब करना था पर मेलाडी, मुझे दवाई मिलेगी क्या? बहुत स्ट्रांग है। जरूरत है। शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। शायद से इस मशीन को बदलना होगा। तुम 1 मिनट में सिर्फ 3 पेपर फाड़ रही हो। इस हिसाब से चलता रहा तो तुम्हें 16 घंटे लग सकते हैं, सिर्फ 180 पेपर के लिए। बहुत वक्त लगेगा।
हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो सब साफ होना चाहिए। तुम्हारे टेबल के लिए तुम अंगूर के रस का सफाई सामान इस्तेमाल करो। एंटी स्टैटिक माइक्रोफाइबर नहीं, वो स्क्रीन के लिए होते हैं। अगर इसमें तुम्हें अपना करियर बनाना है तो ये जरूरी है। तुम कुछ सुन रही हो? इसमें करियर बनाना है, वो भी इको क्लीन में। करियर। ठीक है, मैं समझ गई। टाडा! पहले तो तुम एकदम बढ़िया दिखती थी, अब क्या हुआ? ये देखो, ये कपड़ों में बहुत अच्छी दिख रही है ना? हाँ, पसंद आया बिल्कुल। हाँ, बाद में मिलते हैं। यहाँ पे मेलोडी है तो मैं शायद आपके साथ खाने के लिए बाहर आ सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। हमें एक भरोसेमंद इंसान यहाँ चाहिए होगा, और वो तुम हो। मैंने आज तक कभी नहीं खाई सुशी। जापानीज फूड में इतना कुछ खास नहीं होता। See you girls. वापसी पर मैं कोकोनट बॉल लेकर आऊंगा। जीन फ्लिप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इको क्लीन क्लो हैरो, मैंने अपने कपड़ों के लिए फोन किया है। प्लीज मुझे आप अपना नंबर दीजिए। ऑर्डर नंबर? हाँ वही, अपना ऑर्डर नंबर। 4818। सच में? मुझे अभी तक नहीं मिला है। बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा? हाँ। क्या मतलब है आपका? ठीक है, गुड नाइट। मजाक कर रही हो क्या? बात नहीं। हेलो, ये जगह काफी डरावनी है। सबके सब यहाँ बेवकूफ हैं। लगता नहीं मैं यहाँ 1 महीना रह पाऊंगी, और मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा हो पाएगा। मेलेडी, तुम नसीब वाली हो कि पैट्रिक ने तुम्हें यहाँ काम पे रखा है। मॉम, तुम भी ना। इंतजार करने के मुझे लिए जाना आपका होगा। शुक्रिया। बाय। लाइन पे बने रहने के लिए 3 दबाइए। आपको कॉफी चाहिए? नहीं, मैंने ब्रश नहीं किया है। मुझे कुछ और खाना है जिससे ताकत आए। यहाँ पे कोई भी सहयोगी उपलब्ध नहीं है। हम आपकी कॉल का जवाब जल्द से जल्द देंगे। ये क्या है? वो आइग्रा। तुम्हें चाहिए? नहीं, मैं नहीं पीती। ठीक है। हेलो हेलो, डॉग पेनिंगटन बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, इनिस बोल रही है, इको क्लीन प्रो के लीगल एक्सपर्ट। हाँ, मैंने आपके वैक्यूम क्लीनर का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन तुमने तो कहा अपने था कि सुपरवाइजर को फोन दो। मिस्टर डेस्लेस अवेलेबल नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। है। ठीक है, प्लीज होल्ड करिए। खाने में मजा आया। गोल गोल बना हाँ, के जो बहुत अच्छा दिया लगा। था तो वो अच्छे से सो जाऊंगा। बहुत ही अच्छा था। एक
कॉफी ले बहुत आता है। पसंद आया मुझे। हाय पैट्रिक, हाँ बात कर ली। नहीं, अभी नहीं, मुझे काम करना है। हाँ, पैट्रिक, मेरे पैसे बढ़ने चाहिए। नहीं, अभी सही समय नहीं है। 17 साल से यही कह रहे हो। मुझे याद आया, मैं तुम्हारे लिए कोकोनट बॉल लेकर आया हूँ। हाँ, ये लो। सबके पैसे बढ़ रहे हैं पर मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे। अरे इनेस, आ जाओ, बैठ जाओ, आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह तो यहाँ है। क्या तुम शांत हो जाओगी इनेस? ठीक है, सुनो इनेस, चलो सीधी सीधी बात करते हैं। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे डिवोर्स के बाद हायर किया था, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं थी। ना कोई डिग्री और ना ही कोई एक्सपीरियंस। कुछ नहीं, जीरो, और एक बच्चा। हाँ, पर और मुझे तो बस तुम्हारी मदद करनी थी। मैंने पढ़ाई इसलिए पूरी नहीं की क्योंकि क्लोई का जन्म हुआ था। फिर भी लीगल एक्सपर्ट हूँ। सेक्रेटरी के पैसे मिल रहे हैं और ऐसा बर्ताव है सुनो, कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी पोजीशन पे आना चाहते हैं। जैसे कि मेलोडी को ले लो। क्या वो मेरी तरह 5 काम करेगी आधे पैसे में? अरे इनिस, तुम और मैं, हम दोनों बिल्कुल यिन एंड यांग के जैसे हैं। एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ? पैसों की बातों पर नाराज मत हुआ करो। हाँ, लेकिन ये बहुत ही गलत है। सही गलत ये सब छोड़ दो। हाँ, ये हुई ना बात। तुम मुस्कुराते हुए और भी अच्छी लगती हो। हाँ? ये बात सच है कि हमने काफी समय से एक साथ वक्त नहीं गुजारा। हाँ? सही कहा, क्रिसमस पार्टी से। सही कहा। अब जब तुमने सही कहा है तो तुम्हें कोकोनट बॉल से भी कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ? हाँ? घटिया औरत। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मदद चाहिए थी। ठीक है, तो शुक्रिया कहती हूँ। अगर मदद करनी है तो एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस? काफी देर हो चुकी है, देख नहीं रही हो? चिंता मत करो, वो ठीक है। और पीने के बाद ऐसा ही करते हैं। खाना खाने के बाद ऐसा ही होता है। मर गया? अच्छा, इमरजेंसी नंबर क्या है? वो लोग पुलिस को कॉल कर देंगे। तो क्या हुआ? बिना किसी सबूत और अच्छे वकील के हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, वो खुद गिर गया। इस पर कौन यकीन करेगा? हमने अपने आप को बचाने के लिए किया। हमने? इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तुमने उसे धक्का मारा है। मैं सुबह यहाँ आई हूँ और इस आदमी को जानती भी नहीं हूँ। पर आप तो इन्हें 17 साल से जानते हो। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को मारूंगी। मदद करो। सब ठीक हो जाएगा पैट्रिक, उठ जाओ। इसकी सांसें बंद हो गई। एक जुर्म है, मैं गुनहगार हूँ। इको क्लीन प्रो, हेलो। क्या पुलिस? इतनी जल्दी? वो यहाँ नहीं है, वाकई वो यहाँ नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? फाइनेंशियल पुलिस है।
हाँ, आपका दिन अच्छा हो मैडम इंस्पेक्टर। बाय। मैं इसे ठीक कर दूंगी, चिंता मत करो। इसे ठीक करते हैं। मदद करोगी? पुलिस को नहीं बताओगी ना? नहीं बताऊंगी, आ जाओ। इन्हें कहाँ रखे? डेस्क के अंदर रखते हैं। फिट नहीं हो पाएंगे वो। चला जाएगा। 1 2 3। जाकर सफाई की चीजें लेकर आओ। जाती हो पुलिस को बुलाओ। पर क्या लेके आऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो पिंक बॉक्स लेकर आओ। वो देखो बगल में ही है। शुक्रिया। बीस साल से मैं इसे जानती हूँ और मैंने इसे मार दिया और अब ठिकाने लगाऊंगी। तुम्हारे शर्ट पे। जल्दी जल्दी करो। हे गर्ल्स, क्या तुमने मेरे लिए कपड़े निकाल दिए? गर्मी हो रही है। और ये यहाँ पर क्या है बताओ जरा। मेनोपॉज जल्दी आ गया। तुम शर्मा रही हो? काम कर रही हूँ निको। हमारे पास बस 6 मिनट है, जल्दी करो। चलो। इसकी खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी चला रही हो? पागल हो क्या? ये सफाई करने के लिए है। खून के दाग ठंडे पानी से जाते हैं, इससे नहीं, समझी? आज रात में इस बॉडी को मैं कार की डिक्की में डाल दूंगी और नाले में फेंक दूंगी। ओके? ठीक है। ये सही नहीं है पर करना पड़ेगा। मुझे लगता है पैसे बढ़ाने के बारे में भूलना होगा। बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा माल है, सबसे अच्छा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा महंगा वाला ले लो। पैसे थोड़े ज्यादा जाएंगे लेकिन माल बहुत ही अच्छा आएगा। ओके ठीक है, डील पक्की। महंगा वाला देता हूँ। बाय बाय। ओके। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम पुलिस को कॉल करें? इतने पैसे कमा के शेयर मार्केट में डालूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। मर्डर का चार्ज लगेगा और हम दोनों जेल जाएंगे। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि सारे लोग जल जाएंगे। तुम सही कह, हमें ये खुद ही करना होगा, नहीं तो हम दोनों जेल में चले जाएंगे। क्या बात कर रही हो मेरे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉपिंग। सही कहा। लड़कियां, ऊपर वाले ने बनाया हुआ ऐसा आविष्कार जो समझ में नहीं आता। हमेशा ऐसा ही होता है। इंस्पेक्टर वेन डुयन, फाइनेंशियल पुलिस। थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया था। पैट्रिक स्टाइनर। मैं देखता हूँ, वो यहाँ नहीं है और उसकी गैर हाजिरी में सारा काम मैं ही करता हूँ और मुझे यहाँ पर सब निक कहते हैं। इस तरह। नहीं 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 नहीं, उनका ऑफिस अभी साफ नहीं है। आप मीटिंग रूम में बात कर लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो इनेस? चुप हो जाओ, उसे लगेगा हम कुछ छुपा रहे हैं। इस तरफ आइए मैडम इंस्पेक्टर। हाँ मैं आ रहा हूँ।
अंदर आ जाइए। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? और तुम क्या कर रही थी? अस्थमा का दौरा पड़ा। अगर तुम्हारा अकाउंटिंग में नहीं हो पाया तो तुम नाटक में हिस्सा ले सकती हो। हाँ, मुझे पिछले 24 महीने के अकाउंट्स देखने हैं, दिखाइए मुझे। टॉयलेट कहाँ पर है? उस तरफ। ओके। ये क्या बदबू है वहाँ पर? तुमने कचरा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये इसका काम नहीं है। मेरा भी काम नहीं है वो। ठीक है, मैं कर देती हूँ आज रात को ही। तो मैं पैट्रिक स्टेनर से कब मिल सकती हूँ? मैं उनका शेड्यूल चेक करके बताती हूँ। अगले मंडे 9 बजे। ठीक है, आ जाऊंगी। अगर मेरी डिलीवरी नहीं हुई तो। मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, चली जाऊंगी। बंद करो वरना मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में बंद कर दूंगी। बाय। पागल औरत। ये देखो, लग रहा है 5 सालों से फ्रॉड चल रहा है। ठीक से देखो, वैट फ्रॉड। यार ये पैट्रिक कहाँ पर चला गया? वो तो शायद घर चले गए। पेट में गड़बड़ थी। होगी ही ना, इतना सारा खाना अकेले खा जाता है तो फिर। और वो भी इंस्पेक्शन के दिन पर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे एक काम है। बाय बाय। वो अपना फोन भूल गए हैं, मैं लाती हूँ। पैट्रिक सच में सन की इंसान है। अरे खोलो इसे। मैं अटक गई हूँ। दरवाजा तुमने क्यों पकड़ा है? खोलो इसे। अरे ये क्या हो गया तुम लोगों ने? माफ करना निको, ये तुम्हारे लिए था। तुम ठीक हो? हाँ। इसे अंदर लेकर जाओ, मैं देखती हूँ। मैं एक पैकेज लेकर आया हूँ पैट्रिक स्टेनर के लिए। क्या तुम ही हो? वो यहाँ नहीं है। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मैं वापस आऊँ क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे माफ करना। अगर आपके पास उनकी बस आईडी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, मैं लाती हूँ, पर यहाँ से हिलना मत। तुम्हें ना नहीं कह सकता। कैसा है ये? बेहोश है। ठीक है। मुझे मिल गया। शुक्रिया। इस वार्तालाप के बाद आपको अच्छा लग रहा है, या फिर ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर बहुत बहुत ही ज्यादा? ठीक ही था। अच्छी बात है। आपका दिन अच्छा हो मिस। बाय हैंडसम। ये फ्लर्ट करने का तरीका था। फ्लर्ट कर रही थी? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? मेरे पहले पति ने बंदूक चलाना सिखाया है। सच में तुम तो कमाल लग रही हो। सही कहा ना निको? अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, हम इसे नहीं मार सकते। पर हम इसे जाने भी नहीं दे सकते। हमें कुछ न कुछ रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमें उम्र कैद की सजा हो जाएगी।
किस्मत साफ नहीं होती है। हे ऊपर वाले, अरे नहीं। कभी कभी जिंदगी रास्ता दिखाती है जिसकी जरूरत हो, और वैसे इस बार ये रास्ता मौत से होकर गुजरा है। ठीक है, गार्बेज बैग लेकर आओ। ये किसी काम का नहीं है। खुद को ऑफिस का चीता समझता था। क्या कहा चीता? कोई भी नहीं। इनेस, मैं अपने टिपेक्स का क्या करूं? उसे बाद में बता देंगे। सब ठीक है। हम नाले में इन दोनों के साथ साथ इनके फोन को फेंक देंगे और खेल खत्म। इनेस, हमेशा काम चलता है यहाँ। इको क्लीन प्रो, हेलो। चक तो इसे। सर होल्ड कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा आपने? रैक्स? अच्छा, किचन टॉवेल्स। माफ करना, हम वो नहीं बेचते। आप दूसरी दुकान में ट्राई कीजिए। यू आर वेलकम। आपका दिन अच्छा हो। पता है मामला गंभीर है, पर जब क्लाइंट के साथ बात करती हूँ तो बीच में मत बोलो, ठीक है? ये क्या बात हुई? हमारे पास यहाँ 2 बॉडीज है, तुम क्या चाहे बात कर बड़ा रही हो? तूफान आ जाए, लेकिन कस्टमर ही सबसे महान है। ये चीज तुम पहले सीख लो। क्या औरत है ये। इस बंदूक का क्या करें? क्या पैट्रिक कोई गुंडा था? एक चोरी के बाद इसे ये बंदूक मिली और उसने ये रख ली। पैट्रिक, उसकी एक और भी पहचान है, और वो कानून की इज्जत नहीं करता, और कानून और सख्त होते जा रहे हैं। एस्बेस्टस को हटाना इतना सस्ता नहीं है। ऐसे भी हमारे पास एस्बेस्टस सीलिंग पे लगे हैं, और केमिकल्स। हमारे गोदाम में एसिड से भरा टैंक है। वो देखो, वहाँ टैंक है। टॉम अक्सर इसे इस्तेमाल करता है। तुम सुन रही हो ना? मैंने सुबह तक इको क्लीन के बारे में इतना नहीं सोचा था, पर अब लगता है तुम्हें थोड़ी इज्जत कर लेनी चाहिए। टॉम आ गया। आप वो काम कब कर रहे हो? पहले स्टोर रूम का दरवाजा और अब फ्लश। पैट्रिक ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या तुम इससे क्रीपर ठीक करने के लिए नहीं कह सकती? मैं अकाउंटिंग इंटर्नशिप करने आई। या फिर ये अपनी माँ की तरह आलसी है? ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कितना सनकी इंसान है ये। तुमने अभी क्या कहा मुझे? चलो इसे डराते हैं। रुक जाओ, मेरे फोकलिफ्ट से उतर जाओ। मैंने कहा उतरो। चलो अब यहाँ से भाग जाओ। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने मुझे बाहर कहाँ भागे जा रहे हैं? भाग जाओ। गंदी नाली की मैं कीड़े। पैट्रिक को सब बता दूंगा। ये तो बिल्कुल खिलौने की तरह है। तुम कौन से दौर में पैदा हुई थी? बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। तुम गंदी नाले के बड़े कीड़े हो। कहा गया? ये रहा। क्या तुमने गलत पैडल घुमाया? टॉम, टॉम, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। बिल्कुल नहीं इनेस। नहीं, तुम सही कह रही हो। खुद को अच्छे से ढक लो, एसिड काफी खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे यहाँ तुम लग रही हो। चलो इसे खींचो। नीचे ढकेल दो। तो अब निको को लेकर आए।
पकड़ लिया तुमने? खींचो इसे। ये खींचने के लायक है। कितना भारी है ये। काफी भारी है। ये इसी के लायक है। एक आइडिया है। ये सब क्या? वो सूर्य, इसने बहुत शराब पी है। शराब? तुम्हें तो पता ही है। मैं यहाँ साफ सफाई करने नहीं आई हूँ, बस यहाँ क्या सामान होता है वो देख रही थी। तुम्हें पता है पैट्रिक कहाँ पर है? नहीं। अब वो स्लिप पर साइन कौन करेगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या हो? काम कल पे ढकेल ही देता है। हम नाकाम हो गए ना? मेलोडी, तुमने काला सफेद नहीं देखा है? माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस चलो हाइड्रोलिक एसिड को देखते हैं। ट्रिफ्लिक एसिड। एसिटिलैसिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। नींबू को हम बाद में लाते हैं। चलो। तुम्हें चाय पीनी है? ग्रीन टी? पैट्रिक कहाँ है? वैसे पैट्रिक यहाँ नहीं है। अच्छा, शुक्रिया। वो तो मैं भी देख सकती हूँ कि वो नहीं है। वैसे पैट्रिक यहाँ नहीं है तो निक को उसकी भी खबर नहीं है। फोन में लगा होगा। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। कॉफी मिलेगी क्या? मिलेगी कि नहीं? मेरे पास टाइम नहीं है। उन लोगों ने कोई लिफाफा छोड़ा है? बोलो। आप लोग पे भरोसा नहीं कर सकते। कितनी बकवास कॉफी है। सच में बहुत बेकार है। अब बेकार है तो बेकार है। तुमने पी है? मैं कॉफी नहीं पीती। लेकिन ये बेकार तो है। मेरी कॉफी बहुत अच्छी है। हाँ, अब बोलो। तुम्हारी कॉफी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सच में अच्छी थी। वैक्यूम क्लीनर को चालू करो। उस एनवेलप में 2 लाख यूरोज हैं। 2 लाख यूरोज हम आपस में बांट सकते हैं 2 हिस्सों में। नहीं, 3 हिस्सों में। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। ऐसी बेवकूफी मत करना प्लीज। बस एक बार। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता, पर तुम कुछ और ही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारूंगी मेलोडी? कुछ भी हो सकता है इनेस।
नहीं यार, फिर से एक बार। फिर से एक बार। जल्दी जल्दी। हमने वो वैसे आवाज सुनी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, ये बस अभी अभी टूट गया। कितनी प्यारी हो, हमेशा काम करते रहती हो तुम दोनों। क्या थोड़ी कॉफी मिल सकती है? नहीं, बहुत देर हो गई है तो क्यों ना चाय पी जाए? कैमोमाइल? ठीक है। इनेस, तुम बदला ले रही हो? हाँ, अगर इन्हें सपने पे आ गई तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। उससे पहले निकलते हैं। हम लोग ऑफिस में जाके इसे खा लेंगे। चलो। बहुत ही बुरी बात है ये तो। इनेस कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। सब साफ करने में मेरी मदद करोगी? कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे यहाँ के बचे हुए कलीग कुछ भी साफ नहीं करते हैं। और अगर यहाँ पे पुलिस आ भी गई तो यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनमें खून के दाग है, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो हुआ नहीं है। नहीं मेलोडी, हमें करना होगा पुलिस के लिए और अपने साथियों के लिए, और इससे ज्यादा अपने लिए। खुद की मदद करना अच्छा होता है, अच्छे दिमाग के लिए, अच्छे रूम के लिए। अच्छे दिमाग के लिए। वैसे तुम क्या कह रही हो? हाँ? खून हर जगह पे पड़ा रहे, क्यों ना हम अपने माथे पर सीरियल किलर का टैटू बना ले? चलो। वैसे तुम्हें जो करना है करो, मैं जाके पैसे ढूंढती हूँ। वो लिफाफा कहाँ पर है? ओहो मेलोडी, जरा आराम से करो। जीन पियर और जीन पॉल सो जाएंगे और उसके बाद हम सब ठीक कर लेंगे। रुक जाओ। ये लो। सच में हमारी पापी जिंदगी के लिए हमें माफ कर देना। माफ करना। टॉम का काम तमाम है, अब निको की बारी है। हमेशा से ये सुंदर लड़कियां ही क्यों होती है? क्या? मेरे हिसाब से तो ये सफाई करने वाली जैसी दिखती भी नहीं है। ये तो बस सेल रिप्रेजेंटेटिव है, देखा जाए तो ये आम बात है। मर्द भी ना। देखो, सही लगता है? आप सही कह रहे हो। हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। हम चलते हैं। तो क्या तुम लोग टिपेक्स ऑर्डर कर सकते हो? 2 बॉटल। कुछ टिपेक्स? इनेस, तुमने शराब पी है? नहीं यहाँ पर कुछ बदला बदला दिख रहा है ना? नहीं। हाँ हाँ। ये क्या है?
मेरे पीरियड चल रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा है। मिलते हैं साथियों। ये ही ये सारे पैसे लेकर हम बहुत दूर चले जाएंगे। वैसे तुम अफ्रीका से हो? दरअसल मैं ब्रसल्स से हूँ। पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कभी सपना नहीं देखा है। सपने में मैं बस पैसा साइड में देखती हूँ। कितना सुंदर है। ये पैट्रिक ने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे पैसों के लिए बुरा है। जब तक रेमी यहाँ नहीं आ जाते तब तक हम बॉडीज एसिड में डाल देते हैं। क्या हम इसके बाद मिलेंगे? शायद हम दोनों एक ही जेल में होंगे। तुम्हें पता है, इस वक्त मैं अपने पहले पति को भी मार सकती हूँ। अर्नोल्ड ने मुझे हमेशा बेकार समझा है। मैं टेरेस से उसके विला में चली जाऊंगी और जापानीज छोरी से उसे मार डालूंगी। नहीं, ज्यादा हो जाएगा इतनी छोटी चीज के लिए। मारने के लिए पेनल्टी क्या है पता है ना? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं ऐसा नहीं सोचती, पर कोई है जिसे मैं मारना चाहती हूँ। मिस्टर दे ग्रूट, पैट्रिक का दोस्त। पूरे स्कूल में वो मेरा फेवरेट टीचर था। मैं उससे उसके ऑफिस में मिली थी पहली क्लास के बाद, और उसने जबरदस्ती की। जबरदस्ती? सच में? मॉम को मत बताना, नहीं तो वो मर जाएगी। क्या यही है वो? हाँ। मुझे नहीं लगता इसमें इतनी हिम्मत होगी। इसके पास हथियार था। मैं पूरी तरीके से सुन पड़ गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसने? मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अगर मदद करनी है तो उसे कॉल करके कहो कि पैट्रिक उसे अभी कभी मिलना चाहता है। वो मेरी आवाज पहचान लेगा। तो तुम एक औरत को मार सकती हो जिसे तुम्हारी कॉफी पसंद नहीं आई, और मैं उस इंसान को नहीं मार सकती जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम अभी बहुत ही छोटी हो। तुम इसके लायक नहीं हो। भूल जाओ उसे। मतलब मदद नहीं करोगी? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही पूरे दिन? तुम्हारे कामों को मैं अंजाम दे रही हूँ। उसे यहाँ बुलाकर मारना ज्यादा नहीं हो जाएगा? दो ये मुझे। पता है ना किताब में लिखा है कि तुम किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकती हो। यही लिखा है ना किताब में? ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ये भी लिखा है किताब में। इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो, ये सब बस कहावत है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पैट्रिक के लैंडलाइन से उसे कॉल करो और उसे यहाँ आने को बोलो। लॉर्ड ए ग्रूट, मैं मिस्टर स्टेनर के ऑफिस से बोल रही हूँ। वैसे आपके लिए एक मैसेज है, पेन लीजिए। माफ करना, मैं तुम्हें ये गलती करने नहीं दे सकती। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया मेलोडी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेलोडी, मेलोडी, तुम नहीं जा सकती हो। आगे के लिए गुड लक। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ मेलोडी। तुम्हारे बिना मैं यहाँ क्या करूंगी? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो पुलिस को कॉल कर देगी। इनेस, मैं बस लाशों के लिए यहाँ वापस आई हूँ, ठीक है? नहीं,
क्या हुआ? तुम्हें पता ना दरवाजे का हैंडल बिगड़ गया है। अरे नहीं। हे ऊपर वाले, हम यहाँ बंद हैं और बॉडीज वहाँ पड़ी हुई है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तुम मेरी बातों को इतनी सीरियसली मत लो। वापस ही नहीं आना चाहिए था। तुम ऐसे ही यहाँ लोगों को मारती रहो और मैं देखती रहूं और पैसे बढ़ाने की मांग करो तो चुप रहो। देखा, अब हो गई ना गड़बड़। अब पुलिस टॉम को कॉल करेगी और वो जवाब नहीं देगा और पुलिस यहाँ 10 मिनट में आ जाएगी। तुम खुश हो ना कि अब हम जेल चले जाएंगे? तुम जेल जाओगी, मैं तो इनोसेंट हूँ ना। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुमने पैट्रिक को धक्का मारा और निको को तुमने ही छुपाया। तुमने कुछ सुना? ये रेमी है, ये रेमी है। रेमी, 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 रेमी। इनेस, इनेस, हम अंदर फंस गए हैं। रेमी, तुम ठीक हो? हम अंदर बंद हैं। दरवाजा खोल दो। मैं सामान लेकर आता हूँ। ये आवाज कैसी थी? रेमी, शायद उसने वो देख लिया है। अरे नहीं यार, शायद वो डर गया हो और भाग गया हो यहाँ से। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे पता? मैं उसे जानती हूँ। क्या बात है, जिंदगी में कभी भी तुम गलत नहीं हो सकती हो, है ना? ये क्या बोल रही हूँ? मुझ पर यकीन नहीं किया? करती हूँ। नहीं, तुमने मुझ पर पहले भी यकीन नहीं किया है। टीचर की बात कर रही हूँ, वो बात तुमने बताई नहीं। तुम्हें मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है? अब तुम्हें डिटेल में बताऊं? वैसे मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है तुम जैसी लड़की को जबरदस्ती करना। मेरी मर्जी से वो नहीं हुआ था, वो रेप था। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसके साथ रेप हो, फिर भी सब लोग ऐसा ही करते हैं। कोई है यहाँ? फाइनेंशियल पुलिस, मेरे पास वारंट है। दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ चुकी हूँ। इंस्पेक्टर वेंजुएन, इमरजेंसी है। हाँ, सुनता हूँ। 2 लाशें मिली हैं, बैकअप की जरूरत है। ठीक है, अभी भेजता हूँ। हमारे आने तक कुछ नहीं करना, ये डिलीवरी का समय नहीं है। चिंता मत करो, मैंने कल ही चेकअप करा लिया था। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ओवर। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अपना ख्याल रखना। ओवर। चिंता मत करना, मम्मा सब संभाल लेंगी। कोई मदद करो, कोई यहाँ आओ, हम फंस चुके हैं। मदद करो, मदद करो, कोई है? हम फंस गए हैं। दरवाजा खोलो। हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। कौन हो? पहचान बताओ। वैसे तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा था। अरे नहीं, दरवाजा खोलो। पुलिस! हम पहले भी मिल चुके हैं। इंस्पेक्टर वैंड्यू? हाँ, मैं ही हूँ। बाहर आओ। इस तरफ चलो, जल्दी करो।
पैट्रिक स्टाइनर मर चुका है। 3 लाशें मिली है और 2 सस्पेक्ट। ओवर। ये कैसी रात है? ठीक है, मैं चीफ को भेजता हूँ। और ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद उन्होंने हमें ड्रग्स दिए। मैं बस मेरा काम कर रही थी आराम से, और मुझे याद नहीं है कि मैं रूम में कैसे पहुंच गई। रेमी, 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 तुम जिंदा हो? जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। ओवर। ठीक है, अभी भेजता हूँ। ओवर। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। 3 लाशों में से 1 जिंदा हो गया है। ओवर। रेमी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। ये तो बेनिलेक्स की हेड है। वैसे मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ याद नहीं होगा। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा है। मैं हमेशा पार्टी खत्म होने के बाद ही क्यों पहुंचता हूं? क्या बात है, ये तो खबर बनने वाली है। ठीक है, यहां से मैं संभाल लूंगा। मैं आ गया हूं तो तुम जा सकती हो। मुझे इस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी तरह पता है। गुड इवनिंग। तुम्हें भी गुड इवनिंग। क्या कर रही हो? चलो इन औरतों का हाथ खोल दो जल्दी से। तुम्हें घर जाकर बच्चों के लिए कपड़े बुनने चाहिए। हमें एक ऑन ड्यूटी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढना होगा। आज का आपका दिन मुश्किल भरा हुआ होगा ना? हाँ, और आपका भी ना? कॉफी चाहिए? मिल जाए तो अच्छा होगा। मेरी वाली में दूध और चीनी भी डालना। चाहो तो ला सकती हो। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तुम आजाद हो। बढ़िया है। सच में? मुझे जैसी पसंद है बिल्कुल वैसी है। मुझे सब बताओ। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि दरवाजा बंद था और ये दोनों अंदर ही फंसे थे। मतलब हाँ, कि इसे लेकर जाओ। हमें इस आदमी से पूछताछ करनी होगी और साथ ही इन औरतों से भी। इतनी जल्दी नहीं वैन ड्यून, मैं सूंघ रहा हूँ। क्या? मैं सूंघ रहा हूँ। मैं सूंघ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बड़े बड़े केस ऐसे ही सॉल्व किए मैंने, सिर्फ सूंघ कर। तुम कौन हो? क्लाउड डी ग्रूट। दरअसल मुझे पैट्रिक स्टाइनर ने कॉल किया था। आखिर ये आ ही गया। इसने ही किया यही है वो। ये दोपहर में आया था। बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये सब बेहोश होने के पहले हुआ था। ये सब इसने ही किया है। क्या कहा? साजिश? इसलिए मेरे पास वारंट था। फ्लैट फ्रॉड है, फेक इनवॉइसेस के नाम पर। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं, झूठे बिल हैं इको क्लीन के अलग अलग ब्रांचेस से। सब झूठे हैं। अच्छा? इसने मैं कह इन रहा हूँ लोगों ये को सब बताया झूठ कि है। आखिर ये कैसे करते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लिख रही हो ना? ये सबूतों में से एक सबूत है। इसने हमें लॉक किया और आगे का हमें कुछ पता वो नहीं है। बेवकूफ है और मैं एक टीचर। पैसे के लिए इसने यहाँ पर सब तहस नहस कर दिया। ये सच में पागल है। ये जो गंदगी फैली है ये कौन साफ करेगा? हाँ? स्टाइनर से पूछो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो। आप गलती कर रहे हो। मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं प्रोसिक्यूटर से बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि सस्पेक्ट को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। रुको, गवाह है वो। देखो उनकी तरफ। लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हाइपोथेसिस के हिसाब से अब सब सही है। तुम्हें और क्या चाहिए? न ऑटोप्सी, न इंटरोगेशन, न फोरेंसिक। सुनिए, मुझे बाथरूम जाना है। हम अंदर काफी टाइम से बंद थे। समझ गया, मेरे साथ चलिए।
शुक्रिया। मैं सही कह रहा हूँ, मैं उधर ही था। मैं बेकसूर हूँ, पर यकीन कीजिए। जब ये घटना घटी तो आप कहाँ थे? चाहिए। आपका शुक्रिया चीफ। कोई बात नहीं। ये मामला आसानी से संभाला जा सकता है, पर पेपर वर्क में थोड़ा वक्त लग सकता है। तुम्हें 1985 याद है? हाँ? ग्रैब एंड किलर्स के बारे में? हाँ, वो बहुत बड़ा केस था। सही कहा। बेल्जियम में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पर अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे उसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर मिली थी और मेरे करियर की शुरुआत ही तभी हुई थी। पर मुझे पहले से ही पता था, और उसके पीछे कौन था, मैं उसके बहुत नजदीक पहुंच गया था। पर पैट्रिक हैमर्स का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, और वो मामला ऊपर ना जा सके इसलिए मुझे चुप कराया। हाँ, वो मेरे साथ खेल रहे थे, बिल्कुल परेशान कर दिया, जैसे कोई एक अश्लील जानवर। मैं महसूस कर सकता था कि वो बेल्जियम शहर को तहस नहस करने वाले थे, पर मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ जानता था। काफी देर तक रुकना नहीं पड़ा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास सबूत भी है। हम चेक कर लेंगे। चाहो तो चेक कर लो। मैं कानून का रक्षक होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि चीफ, अगर तुमने मुझे एक और बार डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर एयरलॉन कर दूंगा, समझी? लेकिन जलने की बात आग लगी है। आग लगी है। हाँ, आग लगी है। जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। चीफ, चलो इस तरफ, चलो चलो जल्दी करो। उन्हें कह दो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। अब न्यूज वाले आ रहे हैं। बाल तो ठीक है ना? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। दोनों आराम करिएगा। आपको भी। मुझे लगता है तुम दोनों इस केस में जरूर इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी तुम बच गई और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल नहीं। चलो मिलते हैं। आपकी शाम अच्छी हो और मुबारक हो होने वाले पापा को। यहाँ पर मत रुकिए, खतरा है। मेलोडी, माफ करना मैंने तुम्हें इस समय घसीटा, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये देखो। सच में? इससे तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे बहुत भूख लगी, क्यों ना जाकर सुशी खाए? माफ करना जेन फ्ली। रॉयल पैगोडा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से मैंने खाना नहीं खाया है। चलो। You should have thought about it, we're flying high. When I smash your head, you should have seen your face. Now I take back what is mine. You shut your mouth about time. You're the bully, the some is the target, is some right bitches. Baby, look at me, I'm not sorry you've pushed too far. I would rather be on the street than just be here by your side. I'm about to be rich, I'm not sad that you wish. Now I'm your worst nightmare. You kiss the floor, now I'm a witch, bitches.
throne, excess is void. No, pretty little things now. Take back what is you choose, what is mine. Now that the dirty booty's bite, and I'll be like no bitch, I'll cry now. I take back what is mine. I'll 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 take back what is mine.